हेलो एवरीवन, मैं कोमल कुशवाहा आप सबका अपने चैनल कोमल पाथ फाइंडर में स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सबके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ, बाल विकास की अवस्थाएं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के बारे में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी गई है, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की मानी गई है तथा प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा है। पश्चिमी विद्वानों ने किशोरावस्था को टीनेज भी कहा है। यह उथल पुथल की अवस्था भी मानी गई है। अब हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। मानव विकास की एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती है। ठीक है, ये अलग अलग होती है, इसकी प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं। रूसों ने अपने वर्गीकरण में बताया है कि बाल विकास की अवस्थाएं 3 होती हैं: शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तथा किशोरावस्था 12 से 20 वर्ष तक मानी है। रोस ने बताया है कि शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक तथा किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक उन्होंने मानी है। उसके बाद अगर हम बात करें सामान्य वर्गीकरण की, तो सामान्य वर्गीकरण में शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था को 13 से 18 वर्ष तक माना गया है। उन्होंने पूर्व बाल्यावस्था को 6 से 9 वर्ष तक माना है तथा उत्तर बाल्यावस्था को 9 से 12 वर्ष तक का स्थान दिया है। शैशवावस्था को खिलौने की आयु का काल भी कहा गया है। भावी जीवन की आधारशिला भी कहा गया है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया। इसमें शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, चीजों को सीखने लगता है। शैशवावस्था जन्म के उपरांत के 5 वर्ष तक की अवस्था है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें संवेदनात्मक कार्य करने लगते हैं। बच्चा रेंगना, चलना, बोलना सीख जाता है। इसे अनुकरण यानी सीखने की अवस्था भी कहा गया है। इसमें बच्चा दूसरों को देखकर उसका अनुकरण करता है, उसका पालन करता है तथा उसी के जैसे कार्य करने लगता है। इसमें शिशु के सिर की लंबाई पूरे सर की लंबाई का चौथा भाग होती है। मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। 6ठे माह के अंत में स्थायी दांत निकलना शुरू कर देते हैं। 1 वर्ष में 8 दांत व 4 वर्ष में सभी दांत निकल आते हैं। शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है, क्योंकि इसमें बच्चे तर्क वितर्क करने लगते हैं, उनमें सोचने समझने की शक्ति का विकास होने लगता है। तभी आपने देखा होगा तो छोटे बच्चे होते हैं, वो हर बात पे सवाल पूछना, जवाब जानने की कोशिश करना, जिज्ञासा होना हर चीज के बारे में, ये क्यों है, कैसे है, ये चीजों का उनके अंदर ज्ञान होने लगता है। शैशवावस्था में ध्यान, स्मरण, संवेदना आदि में विकास होने लगता है। बर्ट महोदय ने बताया है कि 3 साल का बालक 4 से 5 मिनट व 4 वर्ष का बालक 5 से 6 मिनट तक किसी वस्तु के बारे में सोच सकता है। इसीलिए उसमें जिज्ञासा के कारण तर्क शक्ति का विकास होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है, तो आप बताएंगे शैशवावस्था। या अनुकरण की अवस्था कौन सी है, तो आप बताएंगे शैशवावस्था। खिलौने की आयु का काल भी कहा गया है इसे। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास इस तरह से होता है: बच्चा 5 से 6 सप्ताह में माँ से परिचित हो जाता है। 3 से 4 माह में समाज से परिचित हो जाता है, लोगों को जानने लगता है। 6 से 7 माह में अपने परिजनों को, अपने आसपास के लोगों को जानने लगता है। तो 6 वर्ष तक की आयु में वो समूह में यानी खेलने में भाग लेने लगता है। बाल्यावस्था के बारे में पढ़ते हैं अब हम। बाल्यावस्था को मानव जीवन का अनोखा काल कहा गया है। इसकी आयु सीमा 6 से 12 वर्ष तक है। ये मानव विकास की दूसरी अवस्था है। इसमें 2 अवस्थाएं: पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक मानी गई है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है। इसे मानव जीवन का निर्माण काल भी कहा गया है। इसको खेल की आयु भी माना गया है। इस अवस्था में शारीरिक विकास में 12 वर्ष के अंत तक का भार 80 पाउंड हो जाता है। 10 वर्ष तक की आयु के बालक का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं की ऊंचाई बढ़ जाती है। इसे अवस्थाओं की आयु भी कहा गया है, काल कहा गया है। इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा गया है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है, तो आप बताएंगे बाल्यावस्था। इस अवस्था के दौरान ऊंचाई केवल 2 से 3 इंच तक ही बढ़ती है। हड्डियों की कुल संख्या 350 हो जाती है। 12 वर्ष की आयु में स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ निकल आते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है,
तो आप बताएंगे मानव जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है। इसे रोटी दाल समूह की आयु भी कहा जाता है। बाल्यावस्था में 6 वर्ष की आयु में बालकों में 13-14 वस्तुओं को जानने, दाएं बाएं का ज्ञान, समस्या समाधान की प्रवृत्ति आ जाती है। 8 वर्ष की आयु में 16 शब्द रचना को दोहराना सीख जाता है। 9 वर्ष की आयु में दिन तारीख समय का ज्ञान होने लगता है तथा 10 वर्ष की आयु में वो छोटे छोटे वाक्यों को दोहराना सीख जाता है। ठीक है। अब इसमें इमोशंस कैसे होते हैं इस साल के बच्चों में, तो इसमें भय, क्रोध, गुस्सा, हंसी खुशी पर वो जानने लगता है, उस पर नियंत्रण करने लगता है। साथियों से कंपटीशन, प्रेम, घृणा, प्रतिस्पर्धा, देश की भावना उसके अंदर आने लगती है, यानी वो इन सब चीजों से, भावों से वो जानने लगता है। अब हम बात करते हैं मानव जीवन के सबसे काल की, तो वो है किशोरावस्था, जिसको एडोलेसेंस कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडिस्कियर से हुई है, जिसका अर्थ है वृद्धि होना। इसको जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। स्टैनले महोदय के अनुसार किशोरावस्था बड़े बल, संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा गया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे आता है क्वेश्चन कि तूफान की अवस्था कौन सा काल है, तो आप बताएंगे किशोरावस्था। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं संवेगात्मक विकास, काफी संवेदनशील हो जाते हैं, आंधी तूफान प्रचंडता की अवस्था है, यौन ग्रंथि का इसमें तेजी से विकास होता है। किशोरावस्था आत्मसम्मान की अवस्था माना गया है, क्योंकि इसमें किशोरों में आत्मसम्मान, खुद के लिए रिस्पेक्ट, खुद सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बहुत तेजी से विकास करती है। अटपटी उलझन की अवस्था भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि किशोरों में सामाजिक विकास किस प्रकार का होता है। तो इसमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से मित्रता का ज्यादा स्थायी हो जाते हैं, माता पिता का समाज में स्थान जानने लगते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने लगते हैं, धर्म का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वीर पूजा की भावना आ जाती है। अब आपके मन में एक प्रश्न हुआ कि वीर पूजा क्या होता है। तो वीर पूजा मतलब हमारे सामने कोई लीडर है या कोई ऐसा इंसान जिससे हम इंस्पायर हो रहे हैं, तो हम उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है वीर पूजा की भावना। उसमें कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है। कहानीकार, चित्रकार, चित्र बनाकर कविता, भावनाओं की अभिव्यक्ति करना, कल्पना में रहना, काल्पनिक जीवन में जीना, ये सब किशोरावस्था के ही लक्षण है। गुप्त भाषा का प्रयोग करना, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करना, इसलिए किशोरावस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा गया है। वुडवर्थ महोदय के अनुसार किशोरावस्था में मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की अवस्था में अपनी चरम पर पहुंच जाता है। यानी किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं वो अपने फैसले लेना, क्या सही है क्या गलत है उसमें समझ होना, सामाजिक जीवन का ज्ञान होना, ये सब उसमें आने लगता है। प्रौढ़ अवस्था के बारे में अगर बात करें तो प्रौढ़ अवस्था मानव की आयु का एक चरण है। ये वो अवस्था है जब मनुष्य अपनी युवावस्था की समाप्ति की ओर बढ़ रहा होता है। प्रौढ़ अवस्था को हम वृद्धावस्था तो नहीं मान सकते, लेकिन युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच की अवस्था को ही प्रौढ़ अवस्था कहा गया है। मनुष्य एकदम से वृद्ध नहीं होता है। जब उसकी युवावस्था समाप्त हो रही होती है तो उसकी आयु परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है, जिसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था की समाप्ति के बाद वृद्धावस्था का आरंभ होता है। सामान्य अगर बात की जाए तो 20 से 45 वर्ष तक की आयु को मनुष्य की युवावस्था माना गया है। 45 वर्ष की आयु के पश्चात प्रौढ़ावस्था का आरंभ होता है। वहीं 46 से 60 वर्ष तक की आयु प्रौढ़ावस्था मानी जाती है तथा प्रौढ़ावस्था इसके बाद वृद्धावस्था का आरंभ होता है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे लिंक को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।